हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2020 में आई एक मिस्ट्री मूवी की कहानी जिसका नाम है इनहेरिटेंस। दोस्तों, इस मूवी में एक अमीर बाप अपनी वसीयत में अपनी बेटी के लिए एक बंकर छोड़ जाता है जिसमें कई राज दफन हैं जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोरेन नाम के एक लॉयर को देखते हैं जिसे एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल को डिफेंड करना है और इसके लिए उसे $1 मिलियन ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम के ऑफर के बावजूद भी लोरेन इस केस को लड़ने से मना कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि लोरेन एक ईमानदार लॉयर है जो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती है और उसकी लाइफ में पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगले सीन में हम लोरेन के छोटे भाई विलियम को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। लोरेन के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन कुछ दिनों से उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और आज मॉर्निंग वॉक के समय उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो किसी तरह से अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कार चलाते हुए हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में लोरेन को प्रेस वालों से पता चलता है। इसके बाद लोरेन अपने पिता के फ्यूनरल पे जाती है। इस घटना के 7 दिनों बाद वो लोग फिर से लोरेन के पिता के घर पर मिलते हैं, जहां पर विलियम लोरेन को कहता है कि उनके पिता को लोरेन पर गर्व था, जिसके जवाब में लोरेन कहती है कि वो सिर्फ पब्लिक में इस बात का दिखावा किया करते थे, असल में वो तुम्हें यानी कि विलियम को ज्यादा चाहते थे। खैर, अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी मोम को भी अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें। अब लोरेन अपने पिता के ऑफिस में जाती है जहाँ उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाया करते थे और उसे बताते थे कि कैसे ये गेम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फिर उनका फैमिली लॉयर जिसका नाम हैरोल्ड है वो लोरेन के पिता की विल सबके सामने पढ़ता है और विल के मुताबिक लोरेन के पिता ने लोरेन की मोम को कंपनी की सीईओ बना दिया था और विलियम के नाम $20 मिलियन कर दिए थे। वहीं लोरेन के लिए सिर्फ $1 मिलियन ही छोड़े थे और साथ ही साथ $50 मिलियन उन्होंने पुलिस फंड और फायरमैन फंड को डोनेट कर दिए थे। अब सबके जाने के बाद हैरोल्ड लोरेन को एक लिफाफा देता है जो कि लोरेन के पिता ने उसके लिए छोड़ा था और जब लोरेन उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव और 2 कीज मिलती हैं। जब लोरेन उस पेन ड्राइव को देखती है तो उसमें उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है जिसमें वो लोरेन से किसी बात के लिए माफी मांगते हैं और वो एक बंकर का जिक्र करते हैं जिसमें कोई राज दफन है जो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। अब लोरेन दोनों चाबियां लेकर उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पर सच में एक बंकर है। लोरेन उस चाबी से बंकर के ताले को खोलती है और नीचे चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक आदमी को बांधकर रखा गया है और जब वो उसे छूती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और भागकर वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो 911 पर कॉल करके इसके बारे में बताने का सोचती है, लेकिन तभी उसके पास विलियम आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि फादर ने तुम्हारे लिए सिर्फ $1 मिलियन छोड़े हैं और मैं अपनी रकम में से आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लोरेन इसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लोरेन अपनी मोम के पास रुकती है और जब वो अपने पिता के ऑफिस में आती है तो वहां पर वो अपने पिता के साथ अपनी एक फोटो को देखती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने एक बार अपने पिता से लड़ाई की थी क्योंकि वो चाहते थे कि लोरेन उनके दोस्तों का केस लड़े जो कि बहुत अमीर थे। लेकिन लोरेन कभी भी अपने असूलों के खिलाफ नहीं गई और उसने वो केस लड़ने से मना कर दिया था। अगले दिन लोरेन एक गन लेकर फिर से उस बंकर में जाती है जहां पर वो देखती है कि वो आदमी सो रहा है और इसका फायदा उठाकर वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और लोरेन वहां से भाग जाती है और अपने फेस पर एक मास्क लगाकर फिर से उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी से उसका नाम और इस बंकर में होने का कारण पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम लोरेन है और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1989 है, तुम्हारा एक छोटा भाई है जिसका नाम विलियम है और तुमने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और तुम्हारी एक बेटी भी है। अब ये सुनकर लोरेन अपना मास्क हटा देती है और एक बार फिर से उस आदमी से वही सवाल पूछती है, लेकिन इस बार भी वो आदमी उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देता और वो लोरेन से अच्छे खाने की डिमांड करता है, जिस पर लोरेन साफ साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस बंकर में मरने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन लोरेन की ये धमकी काम नहीं करती। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। इसके बाद लोरेन अपने घर आ जाती है और उसके फिंगरप्रिंट्स का सैंपल अपने एक दोस्त को भेजती है जो कि एक डिटेक्टिव है
ताकि वो उसकी पहचान ढूंढ सके, लेकिन इस सब में काफी समय लगने वाला था और लोरेन जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। इसलिए अब उसके पास उस आदमी की फरमाइश को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अगले दिन लोरेन उसकी फरमाइश का सारा सामान लेकर फिर से बंकर में जाती है। उस आदमी ने आज कई सालों बाद अपना पसंदीदा खाना खाया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब क्योंकि लोरेन ने उसकी डिमांड को पूरा कर दिया था, इसलिए वो आदमी लोरेन को सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम मॉर्गन है। आज से 30 साल पहले मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी। मेरी और तुम्हारे पिता की आदतें एक जैसी थी। हम दोनों को जुआ खेलने का और लड़कियों का शौक था, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती हो गई और जल्दी ही हम दोनों पार्टनर्स बन गए। एक रात हम दोनों एक पार्टी से घर जा रहे थे और हम दोनों ने काफी ड्रिंक की हुई थी। तभी तुम्हारे पिता ने गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उस आदमी की मौत हो गई। मैं चाहता था कि हम पुलिस को सब कुछ बता दें, लेकिन तुम्हारे पिता ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस एक्सीडेंट को किसी ने नहीं देखा था। इसलिए वो तय करते हैं कि वो डेड बॉडी को जंगल में कहीं दफना देंगे। और जब तुम्हारे पिता डेड बॉडी को जंगल में दफना रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पर इससे पहले मैं पुलिस को कुछ बता पाता तुम्हारे पिता ने मेरे सर में कुछ मारा, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं इस बंकर में कैद था। लोरेन उसे कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो, जिस पर मॉर्गन उसे सोफिया नाम की एक लेडी के बारे में बताता है, जिसके साथ उसके पिता का अफेयर चल रहा था। और वो लोरेन को उसका एड्रेस भी दे देता है, लेकिन लोरेन को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। और मॉर्गन कहता है कि हैरोल्ड भी तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानता है, अगर तुम चाहो तो उससे भी इस सब के बारे में पूछ सकती हो। तुम्हारे पिता ने सोफिया के लिए भी विल में बहुत कुछ छोड़ा होगा। लोरेन को उसकी बातों पर गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करके लोरेन नाम के एक आदमी के बारे में पता करने के लिए कहती है और वो खुद सोफिया से मिलने मॉर्गन के बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। और वो लोरेन को बताती है कि मेरी और तुम्हारे पिता की मुलाकात पोकर के एक गेम के दौरान हुई थी, जिसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। लोरेन वहां पर एक लड़के की फोटो देखती है और सोफिया से बताती है कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है। ये सच जानने के बाद लोरेन को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद लोरेन अपने पिता के लॉयर हैरोल्ड के पास जाती है और उसे मॉर्गन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। और फिर लोरेन अपनी मोम के पास जाती है और उनसे भी मॉर्गन के बारे में पूछती है और वो भी सेम जवाब देती है कि वो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। अब लोरेन अपने फादर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो फिर से मॉर्गन से मिलने बंकर में जाती है और वो मॉर्गन से उस जगह के बारे में पूछती है जहां पर उन्होंने उस आदमी की लाश को दफनाया था, जिस पर मॉर्गन कहता है कि उसे अब उस जगह के बारे में ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो शायद वो उस जगह को ढूंढ सके। और लोरेन उसकी बात मान जाती है और उसे बंकर से बाहर ले जाती है। इतने सालों बाद वो खुली हवा में सांस लेकर इमोशनल हो जाता है और अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेन के पिता ने उस आदमी की लाश को दफनाया था। वहां पर खुदाई करने पर उसे एक आदमी का स्केलेटन मिलता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि मॉर्गन अब तक जो कुछ बोल रहा था वो एकदम सच था। फिर लोरेन फिर से मॉर्गन को बंकर में ले जाती है, जहां पहुंचकर मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब वो इस बंकर से आजाद होना चाहता था। और वो रोते हुए लोरेन से कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों से यहाँ पर कैद है, यहाँ तक कि वो आखिरी समय में अपनी मोम तक से भी नहीं मिल पाया। और वो कहता है कि तुम भी अपने पिता को ही बचा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि सारा कसूर उसी का था। जिस पर लोरेन कहती है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है और मॉर्गन उससे कहता है कि तुम अपने फादर से भी बुरी हो, और वो उससे अपनी आज़ादी की भीख मांगने लगता है। और लोरेन उससे माफी मांगती है और फिर से उसे बंकर में लॉक करके वहां से चली जाती है। इसके बाद लोरेन अपने भाई विलियम के पास जाती है और उसे एक केस के बहाने सब कुछ बता देती है और उससे पूछती है कि अगर किसी आदमी को तुम्हारी फैमिली के सारे राज पता है और उसके बाहर आने से तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। विलियम उसे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उस आदमी को जान से मार देना चाहिए, लेकिन लोरेन एक अच्छी इंसान है इसलिए वो ऐसा नहीं करती और वो सीधा मॉर्गन के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओगे। और वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा साल मैंने इस बंकर में गुजारे हैं, इसलिए आज़ाद होने के बाद मैं गलती से भी इस जगह की तरफ कभी नहीं देखूंगा। उसकी बात सुनकर लोरेन उसे कहती है कि आज शाम को मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। इसके बाद लोरेन हैरोल्ड के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक प्राइवेट जेट, एक नकली पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे चाहिए
हैरोल्ड उसे पूछता है कि ये सब तुम्हें किसके लिए चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। और शाम को वो फिर से मॉर्गन के पास जाती है और उसे बंकर से निकालकर हैरोल्ड के पास ले जाती है, जहां पर हैरोल्ड मॉर्गन को एक नकली पासपोर्ट और $1 मिलियन देता है और उसे अपने साथ प्राइवेट जेट में बिठा लेता है। अब लोरेन भी वहां से वापस आ जाती है और एक बार फिर से बंकर में जाती है, जहां पर उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की बोतल मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोरेन के डिटेक्टिव दोस्त को मॉर्गन की सारी डिटेल मिल जाती है और वो सारी डिटेल लोरेन के घर पर भेज देता है, लेकिन वो फाइल लोरेन की मोम को मिल जाती है और वो उस फाइल में एक फोटो को देखती है जो कि मॉर्गन की है, लेकिन इसका असली नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है। और वो उसकी फोटो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और लोरेन से पूछती है कि कार्सन की फाइल और उसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। लोरेन उसे कहती है कि ये मॉर्गन है, लेकिन उसकी मोम उसे कहती है कि ये मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है और ये एक सीरियल किलर है। अपनी मोम की बात सुनते ही लोरेन एयरपोर्ट की तरफ भागती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर हैरोल्ड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि मॉर्गन अब बदला लेने के लिए जरूर उसके घर गया होगा। इसलिए वो अपनी मोम को फोन करके वहां से भागने के लिए कहती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसकी मोम घर पर नहीं होती और उसे समझ में आ जाता है कि मॉर्गन उसकी मोम को उसी बंकर में लेकर गया होगा और वो सीधा बंकर में जाती है, जहां पर उसे उसकी मोम दिख जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी मोम तक पहुंचती है, मॉर्गन उस पर अटैक कर देता है और उसे बंकर में बांध देता है। और दोस्तों, अब पता चलती है इस मूवी की असली कहानी। मॉर्गन यहाँ पर रिवील करता है कि लोरेन के फादर की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसने ही उसे जहर दिया था। वो बताता है कि आज से 30 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को नशे की मेडिसिन देकर उनके साथ रेप किया था और जब ये बात तुम्हारे पिता को पता चली तो उसने गाड़ी से मेरा पीछा किया, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि तुम्हारे पिता पुलिस को फोन करना चाहते थे क्योंकि वो आदमी अभी मरा नहीं था, पर मैंने उसे जान से मार दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को बहुत गुस्सा आया और वो मुझे इस बंकर में ले आए, क्योंकि वो मुझे एक बार में मारना नहीं चाहते थे बल्कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ देना चाहते थे। मॉर्गन अब लोरेन से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा और तभी लोरेन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मॉर्गन लोरेन के फेस पर एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वो यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो लोरेन को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, मतलब जब उसने लोरेन की मोम का रेप किया था तो लोरेन उसी से पैदा हुई थी। और तभी लोरेन की मोम को होश आ जाता है और वो मॉर्गन के सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद लोरेन और उसकी मोम उस बंकर में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इनहेरिटेंस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।